तो गाइज आज हम लोग एसबीआई पीओ मेंस प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे और मैं दिखाऊंगा डीआई सॉल्व करने का फास्ट अप्रोच क्या है। ठीक है, तो ये एसबीआई पीओ मेंस में पूछा गया था। तो और ये भी दिखाऊंगा कि जो एसबीआई पीओ मेंस में डीआई का खौफ है बच्चों में कि वो कितना गलत है, कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन को आंसर करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइस देखो, इसमें एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अच्छे से देखना, ग्राफ थोड़ा लग रहा है देखने में कलरफुल जैसा है। ठीक है, इसमें आपको एक तरफ दिया गया है एक्स एक्सिस में डिफरेंट ईयर्स दिया गया है। ठीक है, और वाई एक्सिस में क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर दिया गया है। राहुल नाम का एक बंदा है, ठीक है, वो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट चीज पे डिफरेंट अमाउंट स्पेंड करता है। ठीक है, जैसे वो रेंट पे खर्च करता है, शॉपिंग पे खर्च करता है, फूड पे खर्च करता है, बिल्स और एफडी पे खर्च करता है हर साल 2011, 12, 13 और 14 में। ठीक है, और कितना खर्च करता है ये ग्राफ बना के दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैंने ईयर्स बना लिया है एक साइड 2011, 12, 13, 14, और राहुल जितना खर्चा कर रहा है उसको मैंने बना लिया। अब इस ग्राफ को देख के हम लोग इस डाटा को सबसे पहले कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले डीआई में क्या करोगे, आप जो भी इंफॉर्मेशन दी गई उसको पढ़ के डाटा कलेक्ट करोगे। तो हम लोग 2011 में देखते हैं, तो भाई रेंट कितना है, 800 तक है ना, रेंट 800 है तो यहाँ 800 लिख लेंगे। ठीक है, 800। शॉपिंग पे कितना खर्चा करता है भाई 2011 में, अभी हम लोग 2011 का इंफॉर्मेशन लिख रहे हैं। तो देखो शॉपिंग में कितना खर्च करता है, शॉपिंग में ये 1200 खर्च करता है। ठीक है, 1200 रुपया। तो ये आप अच्छे से लिखना डाटा, इसमें मिस्टेक मत करना वरना सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। फूड पे कितना खर्च करता है भाई, फूड पे 2000 और ये हो गया कितना 3000, यानी 1000 खर्च करता है। ठीक है, बिल पे कितना खर्च करता है, बिल पे करता है ये 3000 से लेके 1000 खर्च करता है। ठीक है, और एफडी पे कितना खर्च करता है, एफडी पे ये खर्च करता है 4000 से 5200, यानी डिफरेंस है 1200 रुपया। ठीक है, तो 2011 का डाटा मिल गया। अब 2012 का डाटा लिखेंगे, रेंट पे कितना खर्चा है 2012 में, ये है आपको 1000 रुपया। ठीक है, तो 1000 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो डाटा आप सीखो, मतलब कलेक्ट करना अच्छे से। ठीक है, अब शॉपिंग पे कितना खर्च करता है भाई, देखो शॉपिंग पे ये खर्च करता है 1000 और 1000 रुपया खर्च करता है। ठीक है, और फूड पे कितना करता है, फूड पे करता है ये 3400 और 2000, यानी 1400। अब बिल्स पे कितना खर्च करता है, बिल्स पे ये खर्च करता है 3400 और 4400, यानी डिफरेंस 1000। ठीक है, एफडी पे कितना खर्च करता है 2012 में, एफडी पे ये 4400 से लेकर 800 रुपए खर्च करता है। ठीक है, अब 2013 का देखते हैं, रेंट पे कितना खर्च करता है, 1200 खर्च करता है। ठीक है, अब देखो शॉपिंग पे कितना खर्च करता है, शॉपिंग पे ये कितना हो जाएगा, 1200 से स्टार्ट है और ये कितना जा रहा है 1800, यानी कितना खर्च करेगा भाई शॉपिंग पे। फिर से ध्यान से देख लो, मिस्टेक मत करना, थोड़ा टाइम लेना लेकिन सही से बनाना। ठीक है, 1200 से स्टार्ट हो रहा है और ये कितना जा रहा है 1800, यानी 600 खर्च करता है। ठीक है, अब देखते हैं फूड पे कितना खर्च करता है भाई 2013 में, फूड पे ये कितना खर्च कर रहा है, 1800 से जा रहा है 1000 खर्च कर रहा है। ठीक है, बिल्स पे कितना खर्च करता है, बिल्स पे ये 2800 से ये कितना जा रहा है 4000, यानी 1200 हो गया। ठीक है, और एफडी पे कितना खर्च करता है 2013 में, एफडी पे ये 4000 से 5200 जा रहा है, यानी 1200 हो गया। ठीक है, तो फटाफट डाटा कैलकुलेट करना और अच्छे से करना। देखो ये इस तरह का ग्राफ इसीलिए दिया रहता है कि बच्चे मिस्टेक कर दे जल्दबाजी में, लेकिन अच्छे से देख के समझ के मतलब डाटा को फिल करना। अब 2014 में देखते हैं रेंट पे कितना खर्च करता है भाई, रेंट पे ये 1000 खर्च करता है। ठीक है, तो 1000 रेंट पे खर्च करता है, और शॉपिंग पे कितना खर्च करता है, शॉपिंग पे ये 1000 से लेके आ रहा है 1800, यानी 800 रुपये खर्च करता है। ठीक है, फूड पे कितना खर्च करता है, देखो फूड पे ये 1800 से जा रहा है 1000 रुपये खर्च करता है। ठीक है, अब देखते हैं बिल्स पे कितना खर्च करता है, बिल्स पे ये 2800 से जा रहा है मेरा कितना 4200, यानी 1400 रुपया खर्च करता है। ठीक है, और एफडी पे कितना खर्च करता है, देखोगे एफडी जा रहा है कहाँ से कहाँ जा रहा है, 4200 से जा रहा है 5200, यानी 1000 रुपया एफडी पे खर्च करता है। तो देखो अब मेरा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन इजीली आंसर कर सकते हैं। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं। तो गाइज हमारा डाटा कलेक्ट हो गया, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है, बिल पेड बाय राहुल इन ईयर 2015, मतलब 2015 एक नया साल आ गया है, उसमें जो बिल पेड बाय राहुल है इज 25% मोर देन द एवरेज बिल पेड बाय हिम इन ईयर 2013 और 14। तो 13-14 में वो जितना बिल पे करता है, जैसे 1200 और 1400 है ना, तो 1200 और 1400 का एवरेज कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, 1200 1400 का एवरेज क्या हो जाएगा भाई, 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है राहुल 2015 में 25% ज्यादा
बिल के पे करता है एवरेज के, किसके भाई, 2000 जो 13 और 14 का एवरेज है, तो 13-14 का जो एवरेज है उससे 25% ज्यादा, तो 25% ज्यादा कितना हो गया, 125/100, इतना हो गया ना। अब इसको फटाफट कैलकुलेट कर लो, 25-25, ये 4 से गया, ये कितना से गया, 4 तिया 12, 1, फिर क्या हो गया, 4 2 8 5, तो ये कितना हो गया, 25 25 5 2 5 12 1 2 15 15 1 16, मतलब 1625 रुपया बिल पे इसका आता है खर्चा, ठीक है। ये निकाल लिया गिवन डाटा से इंफॉर्मेशन। एन अमाउंट पेड बाय हिम इन एफडी इन 2015 इज ट्वाइस द अमाउंट पेड बाय हिम इन द एफडी इन ईयर 2011, मतलब 2011 में एफडी पे कितना है, 1200 है, तो इसका दुगुना ये 2015 में पे करता है, तो कितना हो जाएगा, 1200 का दुगुना 2400, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ बिल एंड एफडी पेड बाय राहुल। तो देखो एफडी में 2400 पे करता है और बिल्स में कितना पे करता है, 1625, तो इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, 17,7, यानी ये कितना हो जाएगा, 775, तो ₹775 विल बी द आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें क्या कह रहा है, टोटल अमाउंट पेड बाय राहुल ऑन फूड इन ईयर 2011 एंड 2012 टुगेदर इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द टोटल अमाउंट पेड बाय हिम ऑन शॉपिंग इन द सेम ईयर टुगेदर, मतलब 2011 और 12 में जो है, ठीक है, राहुल फूड पे कितना खर्च करता है भाई, उसका सम का कितना है, पहले ये निकाल लेते हैं। 2011 में देखो फूड पे कितना है, 1000 है ना, 1000 है खर्चा करता है, और 2012 में कितना खर्चा करता है भाई, फूड पे 1400 खर्च करता है, ठीक है, यानी ये टोटल कितना हो गया, 2400, 2400 हो गया ना ये। अब ये कह रहा है ये कितना कम और ज्यादा है, टोटल अमाउंट पेड बाय हिम ऑन द शॉपिंग इन द सेम ईयर टुगेदर, ठीक है। तो सेम ईयर मतलब 2011-12 में ही ये शॉपिंग पे कितना खर्च करता है भाई, तो देख लेते हैं शॉपिंग पे कितना खर्च करेगा, ये देख लेते हैं। तो 2011 में शॉपिंग पे ये कितना खर्च कर रहा है, 1200 रुपया खर्च कर रहा है, ठीक है, और 2012 में कितना शॉपिंग पे कर रहा है, 1000 कर रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 2200। तो कह रहा है अब ये कितना ज्यादा है इससे, तो देखो कितना ज्यादा होगा, फूड पे टोटल कितना खर्चा कर रहा है, जितना शॉपिंग पे कितना खर्च कर रहा है वो कितना ज्यादा हो जाएगा, तो इसको ऐसे हो जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो फटाफट आप कैलकुलेट कर लोगे, 200/2200 इंटू 100 हो जाएगा, तो 2 जीरो यहाँ से चला गया और ये 11 हो गया, ठीक है, तो 100/11 हो गया। तो 100/11 को क्या लिख सकते हैं भाई, 91/11 लिख सकते हैं ना, 100 इतना परसेंट, 91/11%, डी मेरा क्या हो जाएगा आंसर। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कह रहा है इफ अमाउंट पेड बाय राहुल इन ईयर 2010 ऑन रेंट इज 1/5 ऑफ द रेंट पेड बाय हिम इन ऑल ईयर्स, मतलब राहुल जो रेंट पे टोटल कितना पे करता है ऑल द ईयर्स में, ये सम कितना हो जाएगा भाई, 2200 3200 4000, ठीक है, टोटल 4000 हो गया। तो गाइज ये इन्फॉर्मेशन दिया है 2010 में ये रेंट पे कितना खर्च करता है राहुल, 1/5, मतलब 1/5 ऑफ टोटल जितना ये पहले करता है 2011 से लेके 14, तो ये कितना है, 4000 है, तो इतना कितना हो गया, 4000 से 1/5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 800 रुपीज, मतलब 2010 में रेंट पे वो कितना खर्च करता है, 800 रुपया। आगे पढ़ते हैं, देन फाइंड द रेशियो ऑफ रेंट पेड बाय हिम इन 2010 टू द अमाउंट पेड बाय हिम इन शॉपिंग इन 2012, तो शॉपिंग 2012 में कितना खर्च करता है राहुल, शॉपिंग का देख लेंगे, 2012 में 1000 खर्च करता है, ठीक है, तो ये रेशियो मांग रहा है, रेंट पे 2010 में कितना खर्च करता है और शॉपिंग 2012 में कितना खर्च करता है भाई, 1000, तो ये रेशियो कितना हो गया, 2 जीरो कट गया, ये क्या हो गया, 4/5, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4:5 आंसर, तो क्या हो जाएगा, बी विल बी द आंसर। मूव ऑन, चलो मूव ऑन करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइज इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ रेशियो ऑफ अमाउंट पेड ऑन बिल्स इन ईयर 2015, फिर से 2015 एक ईयर ले आया है, ठीक है, उसमें कह रहा है कि 2015 में ये जो बिल पे करता है उसका जो अमाउंट है टू दैट ऑफ इन ईयर 2013 इज 3:T, ठीक है, तो 2015 और 2013 में ये जो बिल्स पे करता है, बिल्स पे जितना खर्चा करता है उसका रेशियो क्या है भाई, 3:2 है, लेकिन 2013 में तो मुझे पता है ना कि ये बिल्स पे कितना खर्च करता है, 1200, ये तो 1200 खर्च करता है ना, तो ये कितना टाइम्स है, 600 टाइम्स है, तो ये भी रेशियो तो सेम रहेगा ना, प्रोपोर्शन में जाएगा, तो ये भी 600 टाइम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1800, मतलब 2015 में ये बिल्स पे कितना खर्च करता है, 1800, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, एंड रेशियो ऑफ अमाउंट पेड बाय हिम ऑन फूड बिल्स एंड रेंट इन ईयर 2015, अब देखो 2015 में ये दिया गया है कि ये जो है फूड फूड बिल्स और रेंट पे जो है कितना रेशियो में खर्चा करता है भाई, 1:2:4, तो अब तो बिल्स का तो मुझे पता है, 1800 बिल्स है ना इसका 2015 में, ठीक है, तो यानी ये कितना टाइम है, इंटू 900 किया है, तो इसमें भी इंटू 900 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा,
यानी रेंट पे 3600 खर्च करता है और फूड पे कितना करेंगे, इसमें भी 900 गुना करेंगे, तो ये फूड पे कितना खर्च करता है 2015 में, इतना। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या है, देन फाइंड डिफरेंस इन अमाउंट पेड बाय हिम ऑन रेंट एंड फूड इन ईयर 2015। मतलब फूड और रेंट में ये जितना पे करता है 2015 में, उसका डिफरेंस खोजना है। तो यानी 3600 में से 900 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2700। ये इतना आंसर हो जाएगा, तो ई विल बी द आंसर। ठीक है, चलो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, वो आपको दिखाता हूं कि वो आपको सॉल्व करना है और उसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो गाइज ये आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, और मैंने आपके लिए डाटा ऑलरेडी कलेक्ट कर चुका हूं, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगना चाहिए। तो टेल मी द आंसर, करेक्ट आंसर बताना। तो देख रहे हो गाइज, ये था एसबीआई पीओ मेंस लेवल का डीआई था। ठीक है, एसबीआई पीओ मेंस लेवल प्रीवियस ईयर का डीआई था। तो कितना इजी क्वेश्चन था, आप बोलो कितना इजी क्वेश्चन था। बस क्या करना था, मुझे डाटा कलेक्ट करना था सही से, बस मुझे डाटा कलेक्ट करना था और फिर क्या करना था, फास्ट कैलकुलेशन करके क्वेश्चन का आंसर करना था। ठीक है, तो अब आपको जो अरिथमेटिक डीआई या जो मेंस लेवल का डीआई है, उसका डर दूर होता जा रहा होगा। लोग ने खौफ बना दिया है कि एसबीआई पीओ मेंस लेवल का मैथ बहुत टफ आता है, लेकिन मैं दिखा रहा हूं आपको कितना इजी है, और ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। आपको एसबीआई पीओ 2026 मेंस में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको सेलेक्टिव होकर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे, बट यू नीड टू फाइंड दोज क्वेश्चन और सॉल्व करोगे तो अच्छा स्कोर मेंस में मैथ सेक्शन में आना ही आना है। ठीक है, तो मैंने अप्रोच बताया, इस अप्रोच में बताना। आने वाले टाइम में मैं और भी अरिथमेटिक डीआई, कैश लेड बेस अरिथमेटिक जो है वो प्रैक्टिस कराऊंगा, डाटा सफिशिएंसी, क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, क्वांटिटी 3, अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, जो भी न्यू लेवल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है हाई लेवल के, उसको मैं सॉल्व कराने वाला हूं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो जो भी आपका बचा कुचा डर है एसबीआई पीओ 2026 मेंस के मैथ सेक्शन को लेके, क्वांट सेक्शन को लेके, वो दूर कर दूंगा। ठीक है, सो गाइज ऐसी वीडियो और भी आते रहेगी मेरे चैनल पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉयिंग।